जरा गौर करो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, सरकार उम्र तो 12 साल है मगर बूढ़ी माँ का इतना ख्याल था, कहने लगा मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही होगी, अगर जब पोटली का वजन ज्यादा है मगर मुझे मंजूर है, मैं थोड़ी सी परेशानी उठा लूंगा मगर अपनी माँ को रात को फाके से नहीं सोने दूंगा। कहने लगा मैंने पोटली बच्चे के सर पर उठवा कर रख दी, 12 साल का बच्चा था, कदम डगमगाने लगे, पोटली का वजन ज्यादा था। 12 साल का बच्चे की उम्र ही क्या होती है मेरे भाइयों, खेलने की उम्र होती है, खिलौने से खेलते हैं बच्चे। हमारे तुम्हारे बच्चे तो कार्टून देखते हैं उस उम्र में। हाय हाय, 12 साल का बच्चा, अपनी माँ का कितना ख्याल है, किसी अमीर के टुकड़ों पे तुझे नहीं रहने दूंगा। मेरी माँ तू अब किसी अमीर के घर के झाड़ू पोंछ नहीं करेगी, तेरा बेटा अगर 12 साल का सही मगर तेरे पेट के लायक जरूर कमा लाया करेगा। टांगे डगमगाने लगी, बच्चे की सांस फूल गई, बच्चे को पसीना आ गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता मैं तो जालिम था, मुझे तो कुछ परेशानी नहीं हुई बच्चे को देख के, मेरे दिल पे कुछ असर ही नहीं हुआ, बस मैं तो बार बार तकादा यही कर रहा था तेज चल जल्दी चल, मेरे घर पे बहुत से लोगों की दावत है, जल्दी से जाके ये मेरी बीवी खाना बनाएगी, बस मैं यही तकादा कर रहा था। बच्चे की सांस उखड़ चुकी थी मगर मुझे रहम ना आया, बच्चा पसीने में नहा चुका था, मुझे तरस ना आया, बच्चे की कदम में लर्जा था, डगमगा रहे थे मगर मुझे जरा भी रहम ना आया, बच्चा चल रहा था, सांस फूट रही थी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, कहने लगा बच्चा एक बस्ती से गुजरा, दोपहर का वक्त हो गया था, मुस्लिम बस्ती थी, मस्जिद में कोई मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था, बच्चे के कान में जब अजान की आवाज आई बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए हो, क्या थकने की वजह से पोटली जमीन पर रख दी है, बेटा क्या सांस फूल गया है, क्या सांस फूलने की गरज से तुमने पोटली जमीन पर रख दी है। बच्चे ने जवाब दिया ओ मेरे आज के मालिक, मैंने थकने की वजह से नहीं, सांस फूलने की वजह से नहीं, आराम लेने की वजह से नहीं, कहा फिर पोटली जमीन पे क्यों रख दी है। बच्चे ने लरजते हुए लहजे में जवाब दिया अरे क्या सुनता नहीं है, मस्जिद में जोहर की अजान हो रही है, मेरे खुदा का बुलावा आ गया है, अरे पहले जोहर की नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। कैसा रंग था दीन का चढ़ा हुआ। आज हमारी तो अपनी दुकान है, अपनी दुकान बंद करने हम तैयार नहीं है नमाज के लिए। आज हमारे अपने कारोबार है, अपना कारोबार बंद करने तैयार नहीं है हम नमाज के लिए। हम कहते हैं हमें टाइम नहीं। ओ सिरोली के जलसे में आने वालों 12 साल का यतीम बच्चा है, घर में फाके की नौबत है, लेकिन किसी का मजदूर होके भी कह रहा है पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है फिर भी नमाज पढ़ने हम तैयार नहीं है। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में सरकार जब मैंने बच्चे की याद देखी मेरे दिल में गुनाहों का अंधेरा था, गुनाहों की वजह से मेरा दिल काला हो गया था, मगर बच्चे का ये जुमला सुना तो मेरा दिल रोशन होने लगा। बच्चे का रंग चढ़ने लगा, बच्चे का रंग चढ़ने लगा मेरे ऊपर, मेरे दिल में रहम आया, मगर ये जुमला सुन के मैं हक्का बक्का रह गया, मैं बोल न सका। 12 साल का बच्चा और इसकी ये सोच। बच्चे ने सोचा ये जालिम है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, ये तो बेनमाजी है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, ये तो शराबी है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, ये तो गुनहगार खताकार है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा। बच्चे ने जो जवाब दिया था लोगों दिल तड़प जाएगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार जब दोबारा से बच्चा बोला नन्ही सी जबान से मासूमाना अंदाज में, बच्चे ने कहा तूने 3 दिनार की मजदूरी मेरी तुझसे तय हुई है, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। हाय हाय, कहने लगा बच्चे ने जब ये जुमला बोला तो मेरे दिल का एक और बल्ब जल चुका था, और चिराग रोशन हो गया था मेरे दिल का। आप तो कहते हो कि पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है, तू नेक तो बन, दुनिया मुखालफत नहीं करेगी तेरे पीछे पीछे। अगर आज भी हुई इब्राहीम सही मां पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। कहने लगा बच्चे का 1 दिनार कम दे देना मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा बेटा एक बात तो बता, जब तू घर पे जाएगा 1 दिनार कम होगा, तेरी माँ तुझसे हिसाब लेके पूछेगी बेटे लाल ये तो बता ये 1 दिनार कहाँ खर्च करके आया है, तेरी माँ हिसाब लेगी तो हिसाब कहाँ से देगा। बच्चे ने जवाब दिया मेरी माँ शाम को हिसाब तो लेगी मगर पैसे का हिसाब बाद में लेती है। मेरी माँ एक हिसाब और लेती है, जब शाम को मजदूरी करके जाता हो और अपनी माँ को मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ मजदूरी का पैसा बाद में हाथ में थामती है, पहले मुझसे हिसाब लेती है मेरे लाल बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है, इशा कहाँ पढ़ के आया है। मेरी माँ पूरे दिन की नमाजों का हिसाब लेती है, अगर मेरी कोई नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को मैं खर्चे में नहीं लाऊंगी, मैं फाके से तो सो जाऊंगी मगर जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया है उसे खर्चे में नहीं लाऊंगी। मेरी माँ मुझसे पहले नमाजों के बारे में पूछती है, हाय हाय कितनी नेक माँ होगी। आज की भी माँ है, अगर बच्चा किसी के ट्राले में से गन्ना खींच के ले आए तो उससे गन्ना तो मांगती है मगर ये नहीं पूछती मेरे लाल हमारा तो खेत ही नहीं था तू लाया कहां से। और मेरे भाइयों माँ सबसे पहला मदरसा होती है बच्चे का, और मेरे भाइयों माँ सबसे पहला काली जमा बच्चे का। अगर माँ बच्चे को सिखाने पे आ जाए तो बच्चा बचपन से ही नमाजी बन जाता है। कहने लगा मेरी माँ पहले नमाज के बारे में पूछती है, मेरी माँ ने मुझे हिदायत दी है बेटा चाहे थोड़ा सा कम कमा के ले आना मगर मेरे लाल किसी टाइम की नमाज ना छोड़ना। अगर बेटा तू थोड़ा कमा के लाएगा और नमाज नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह थोड़े में बरकत फरमा देगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता बच्चे ने जब इतना कहा तो मेरे दिल की दुनिया और रोशन हो गई थी, मेरे दिल में और मोहब्बत के चिराग जलने लगे थे। अब तो बच्चा बड़ा अच्छा लगने लगा था, अब तो दिल चाह रहा था कि बच्चे के हाथों को बोसा दे दूं, अब तो दिल चाह रहा था बच्चे की पेशानी को बोसा दे दूं, अब तो दिल चाह रहा था बच्चे को अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। जरा मोहब्बत से सुनिए, सुन रहे हैं ना मोहब्बत से मेरे भाई, देखिए बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूं। हाय हाय जरा गौर कीजिए। कहने लगा बच्चे से इतना प्यार सा हो गया था, इसकी बातें सुन के बच्चे की बातों ने मेरे कट्टर दिल को मोम बना दिया था, कट्टर दिल को मोम बना दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा जब मैंने बच्चे के ये जुमले सुने तो मैंने कहा बेटा अरे तेरी बातों ने मेरा तो दिल जीत लिया है, जा नमाज पढ़ ले, 1 दिनार कम भी नहीं करूंगा, तेरी मजदूरी भी पूरी दे दूंगा। जा नमाज था बेनमाजी मगर बच्चे को देख के नमाज की अहमियत समझ में। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, बच्चा जैसे मस्जिद में पहुंचा बच्चा नमाज पढ़ने लगा। मैं पोटली के पास खड़ा अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। मस्जिद से जो सबसे पहला नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा ही था। मैंने देखा कि बच्चा सबसे पहले निकल के आया। मैंने पूछा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे ने जवाब दिया फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ा है, सुन्नत नफल अभी छोड़ दिया है। तेरा मजदूर भी तो हूँ, पहले तेरी पोटली घर पे पहुंचाऊंगा, बची हुई नमाज घर पे जाके पढ़ूंगा। मसला है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ा जा सकता है। कहने लगा तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तेरे काम में ज्यादा देर हो गई, तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी जो हराम हो जाएगी, मुझे रोजी भी हलाल रखना है।
तुझे भी तकलीफ नहीं देना है, नमाज पढ़ना है मगर तेरा दिल नहीं दुखाना है। मैं इसलिए फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ के आ गया हूँ, सुन्नत और नफल बाकी है, घर पे जाके पढ़ लूंगा। अब तो हबीब अजमी की बारगाह में यह करता सरकार, उस बच्चा क्या था, अब तो बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। अब बच्चे ने पोटली उठाई, बच्चा चलता बना, पोटली बच्चे के सर पे थी मगर वजन मुझे लग रहा था, इसलिए कि बच्चे से प्यार हो गया था। मैं बच्चे के आगे आगे चल रहा था, बच्चे के कभी पीछे पीछे चल रहा था, कभी बच्चे के दाएं बाएं चल रहा था, मुझसे रहा न गया। मैंने कहा बेटा ये पोटली उठा के थोड़ी देर के लिए मेरे सर पर रखा दो, तुम्हें आराम मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पूरी मजदूरी दे दी जाएगी। मैंने इतना बच्चे से कहा तो बच्चे ने जवाब दिया, जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे। मेरी माँ ने समझा के भेजा है, बेटा जितना करना उतना ही लेना, जो ना करना उसको ना लेना। जो ना करना उसका ना लेना, जो करना उसी का लेना। मेरी माँ ने मुझे समझा के भेजा है। यार माँ अगर चाहे तो बच्चे को वली बना यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर आज के बच्चे क्यों नहीं बनते? आज का 5 साल का बच्चा ही गाली बकता, क्योंकि माँ ने शुरू में ए फॉर एप्पल तो सिखाया मगर ए फॉर अल्लाह नहीं सिखाया, अलिफ से अल्लाह नहीं सिखाया, बा से बिस्मिल्लाह नहीं सिखाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया। और ज्यादा कुछ किया था, बच्चा परेशान कर रहा तो मोबाइल में कार्टून निकाल कर दे दिया, छोटा भीम बड़ा भीम, यही चल रहा है। हाँ, मैं हकीकत हंसने की नहीं बात, हकीकत बात है मेरे भाई, इसमें हंसने की कोई जॉब नहीं है। ये बच्चा कार्टून देख रहा है मोबाइल में, ये बड़ा हो के मेरे भाइयों क्या दीन सीखेगा? कल की माएं अपने बच्चों को परवरिश करती थी, गोद में बिठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाती थी। कोई कुरान पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है। कोई माँ नबी का दुरूद पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा। किसी का दूध पी रहा तो माँ पढ़ रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माँ का बड़ा है, इसलिए बच्चियों को भी जहाँ तक हो सके दीनी तालीम सिखाओ। अगर तुम्हारी बच्चियाँ दीन सीख जाएंगी तो तुम्हारी नस्लों तक दीन पहुँच जाएगा, नस्लों तक दीन पहुँच जाएगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में सरकार, वो बच्चा पोटली लेके मेरे दरवाजे पे आ गया और दरवाजे पे पोटली रख दी। बच्चा तकादा करने लगा, जल्दी से मेरी मजदूरी लाओ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कहने लगा, इतना बच्चे का कहना था। मैंने कहा बेटा मैंने सारा पैसा बाजार में खर्च कर दिया है, थोड़ी देर मेरे दरवाजे पे रोक, मैं अंदर से अपनी बीवी से जाके तुझे तेरी मजदूरी का पैसा लाके देता हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने पोटली उठाई, घर के अंदर ले गया, मैंने अपनी बीवी से कहा बेगम 3 दिनार निकाल के दो, मजदूर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, उसे 3 दिनार की मजदूरी देना है। बीवी मेरी 3 दिनार थैले से निकालने लगी, मैं बच्चे का किस्सा बताने लगा। बेगम क्या बताऊं, आज जो मजदूर आया है बड़ा ही नेक है, बड़ा नमाजी है, बड़ा इस्लाम का मानने वाला है। अरे माँ ने उसे कैसे सिखाया है, कैसी तरबियत दी है। अरे बच्चा ऐसा है, बात करता है तो लगता है उसके मुंह से फूल झड़ रहे हो। सुभान अल्लाह। बेगम बच्चा बड़ा प्यारा है। मेरी बीवी ने कहा जब बच्चा इतना प्यारा है ना तो उसे घर के अंदर ले आ, मैं भी एक बार उसका दीदार करना चाहती हूँ। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। बच्चे को घर के अंदर दीदार करना चाहती हूँ। कहने लगा मैं भी चाहता था कि बच्चा मेरे घर आ जाए, कदम रख दे ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे से कहा बेटा घर के अंदर चलो। बच्चे ने कहा घर के अंदर जाना तय नहीं हुआ था, मजदूरी तय हुई थी घर तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया, घर के अंदर काहे जाऊंगा, मेरी मजदूरी थी, मैं चलता हूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं ले जाना चाहता था और बच्चा कह रहा था मेरा तय यहाँ तक था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ले जाना चाहता था। मैंने बहाना किया बेटा अब दोपहर का वक्त, तुझे भूख लगी होगी, मेरे घर में खाना तैयार है, खाना खा के चले जाना। बच्चे ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा, सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चे से पूछा क्यों नहीं खाएगा?
जवाब दिया मैं रोजे से हूँ इसलिए नहीं खाऊंगा। रोजे से हूँ इसलिए नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से पूछा, बेटा ये तो रमजान का महीना भी नहीं है, तुम रोजा क्यों रख लिए? बच्चे ने जवाब दिया, क्या करूं, माँ की गोद में जब आंख खोली तो माँ को रोजे रखते पाया, मैंने भी रोजा रखने की आदत सी पड़ गई है। माँ को देख देख के रोजा रखने की आदत पड़ गई। मैं दिन भर मेहनत और मजदूरी करता हूँ, मगर अपनी माँ की वजह से मैं भी रोजा रख लेता हूँ। मैंने जाके बीवी से कहा, बीवी वो रोजे से है, वो नहीं आएगा। मेरी बीवी ने कहा, अब तो कैसे भी हो बच्चे को लाना ही पड़ेगा। इतना नेक बच्चा तो आज तक मैंने सुना भी नहीं जो मेरे दरवाजे पे खड़ा है। बीवी ने कहा, शाम की दावत कर दो, इफ्तार करके चला जाएगा। मैं दोबारा दरवाजे पे आया, मैंने कहा, बेटा अगर अब नहीं खा सकते तो शाम में इफ्तार करके चले जाना। मेरी खुशी है, मेरी खुशी को पूरा कर दो। मेरे बच्चों की चाहत है, उसे पूरा कर दो। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर इतनी ही ख्वाहिश से मेरी दावत करना चाहते हो तो दावत कबूल करना, मेरे नबी की सुन्नत है। मैंने तुम्हारी दावत को कबूल कर लिया। बच्चे ने जैसे ही मेरी दावत कबूल की थी, मुझे इतनी खुशी मिली जैसे किसी ने दुनिया की हुकूमत मुझे दे दी हो। मुझे बड़ी खुशी मिली कि इतना नेक बच्चा मेरे घर में आया। बच्चा दरवाजे पे था, घर के अंदर आया। मेरी बीवी की नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो मेरी बीवी कुछ देर के लिए खामोश होके बुत बनी खड़ी रही और उसे देखती रही। काफी देर के बाद मेरी बीवी बोली, पता क्या बोली, जरा तवज्जो, पता क्या बोली? कहने लगी, जितनों की दावत की थी सबकी मने करके आओ। मैंने कहा, क्यों, क्या बात, आज पार्टी कैंसिल? बीवी ने कहा, पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी, मगर पार्टी आज शराबियों की नहीं, जुआरियों की नहीं, दुनियादारों की नहीं, आज रोजादार की पार्टी होगी। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मयान में एक ही तलवार रहती है। लोगों जरा गौर करो, जहाँ नेकी आ जाती है वहाँ से बदी भाग जाती है, जहाँ बदी रहती है वहाँ नेकी नजर नहीं आती है। और मेरे भाइयों, कहने लगा, बीवी ने कहा, सबकी दावत कैंसिल कर दो, आज इस अल्लाह वाले की दावत होगी। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करना। कहने लगा, मैंने सबकी दावत को मना कर दिया। मेरी बीवी आज ऐसे खाने बना रही थी जैसे कभी ईद की खुशी में खाने बनाए जाते हैं। अल्लाह वाला मेरे घर में क्या आया, जब से उस बच्चे ने मेरे घर में कदम रखा था, मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही थी। मैं बड़ा खुश था, मेरी बीवी खुश थी, बच्चा आ गया, तरह तरह के खाने बनाए गए। खाने बनाने के बाद में रख लिए गए और खाने रखने के बाद में शाम हुई। शाम का टाइम, इफ्तार का वक्त आ गया। कहने लगा, बच्चा रोजे का इफ्तार करने लगा। मेरी बीवी और मैं सिर्फ बच्चे को देख रहे थे, हम तो अपनी भूख को भूल ही गए थे। बच्चे ने रोजे का इफ्तार करके मगरिब की नमाज पढ़ने लग गया। मेरी बीवी ने इशारा करके बोला, इसे आज रात और रोक ले। जब से ये घर में आया, मेरे घर में रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा मेरे घर में, इसे रात और रोक ले। मैंने जब बच्चा नमाज पढ़ के निपटा, मैंने बच्चे से कहा, बेटा रात हो गई, घर दूर है, खतरे का रास्ता है, तुम सुबह को फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने मेरी ये बात भी मंजूर कर ली। बच्चा रुक गया और बच्चा मेहमान रूम में चला गया। ईशा का वक्त था, वो ईशा पढ़ने लग गया। मेरी बीवी को खाने की याद आई। मेरी बीवी ने तो खाना ही नहीं खाया था खुशी में, और मैंने भी नहीं खाया था। मेरी बीवी बोली, जरा खाना खा लो। मुझे किसी की याद आई खाना सुन के। जरा गौर से सुनना ये 5 मिनट के जुमले। किसी की याद आई मुझे ये खाना सुन के। बीवी ने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मेहमान को खिला दिया था। मेरी एक जवान बेटी थी, अर्ज करता हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर वो पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना खा सकती थी, ना चल सकती थी, कमरे में पड़ी रहती थी। मुझे याद आई, मैंने कहा बीवी से, बेगम बेटी को खाना रोजाना तुम या मैं खिलाते थे, आज मेहमान के चक्कर में बेटी को भूल गए, फाके से इंतजार कर रही होगी, जल्दी से खाना निकाल के दो, मैं बेटी को पहले खाना खिला के आता हूँ।
मैंने खाना निकलवाया। मैं जब बेटी के रूम में गया, बेटी ने कहा बाप क्या आज अपनी बेटी को भूल गया था, मैं फाके से इंतजार कर रही थी, आज इतनी देर कैसे हो गई। मैंने बेटी को जवाब दिया क्या बताऊं बेटी, आज मेहमान ऐसा आया था कि मेहमान की वजह से मैं तुम्हें भूल गया था। बेटी ने कही बाप क्या कोई ऐसा मेहमान था कि जिसकी वजह से अपनी बेटी को भूल गए। कहने लगा मैंने बेटी से जवाब दिया बेटी अरे मेहमान ऐसा था तू मैं अपने आप को भूल गया था। अब तक मैंने नहीं खाना खाया, मैं खुद को भूल गया। तो बेटी ने कहा मेहमान कैसा था। कहने लगा मैं बताने लगा। जब मैंने बताया बेटी को मेहमान के बारे में, बेटी बोली अगर बाप मेहमान ऐसा है तो अगर आज पूरी रात भी खाना नहीं मिलता तब भी मैं माफ कर देती। इतना नेक मेहमान आया। मैं चल तो नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मगर मुझे यही खुशी है कि मेरे घर में तो आया। मुझे यही खुशी है कि मेरे घर में तो आया। बस यही बहुत है। जरा गौर से सुनना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर में बेटी को खाना खिला के मैं उसका दरवाजा लगाकर मैं वापस आ गया। आधी रात हो चुकी। मेहमान अपने कमरे में था, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं अपने कमरे में सो रहा था, पूरा बगदाद सो रहा था, सन्नाटा छाया था। आधी रात का आलम में गहरी नींद में था। आधी रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। मेरी आंख खुली, मैं बेदार हुआ, घबरा कर बोला कौन। तो दरवाजे के बाहर से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। यार जरा दिमाग से सोचो, जो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कदम चल नहीं सकती, वो कह रही है खड़ी। ताज्जुब होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों? ताज्जुब की बात है कि नहीं है ना? ताज्जुब। कहने लगा जब मैंने बेटी की आवाज सुनी बेटी खड़ी है, अल्लाह जिस बेटी को सारे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, मेरी बेटी कैसे आ गई? या अल्लाह मेरी बेटी कैसे आ गई? ए मौला मेरी बेटी कैसे आ गई? मेरी तो दिल की धड़कन तेज हो गई। यार ताज्जुब की बात ठीक नहीं थी। पूरी जिंदगी जो बेटी ना उठ पाई थी आज करी है खड़ी। पूरी जिंदगी जो ना चल पाई थी वो आज रात करी है खड़ी है। जो कभी अपने हाथ से लुकमा ना खा पाई थी दरवाजा खटखटा रही है। मैं घबरा के उठा और उठ के जल्दी से दरवाजा खोला तो मेरी आंखों ने क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। सुनिए 2 मिनट की तकरीर उधर सुनिए, मजा आ जाएगा, पूरी जिंदगी झूमोगे। सुनिए सुनिए। कहने लगा जब मैंने बेटी को अपने पैरों पे देखा, मैंने कलेजे से लगा लिया, बेटी के पेशानी को बोसा दिया और पूछा मेरी बेटी दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था मगर आज अपने पैरों पे कैसे खड़ी है? तेरे हाथ सलामत है, पैर सलामत है, बेटी क्या हुआ? बेटी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया बाबा रात तुम खाना खिला रहे थे, हमारे घर में जो मेहमान है उसका किस्सा बता के गए थे, आप तो चले गए मगर मुझे नींद नहीं आई, मैं तो करवट पे करवटें ले रही थी। मौला मेरे घर में मेहमान कितना नेक आया है। जब आधी रात गुजरी, जमाने में सन्नाटा छा गया तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की मौला मुझे दुनिया के हकीमों ने इलाज कर दिया है, लेकिन आज जो मेरे घर में मेहमान आया है बड़ा नेक है, अगर वाकई वो नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, मेरे पैर अच्छे हो गए, मेरे हाथ अच्छे हो गए। बाप ने जब इतना सुना झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बेटी को कलेजे से लगाया, बेटी की पेशानी को चूमा, कहा मेरी लाडली। अल्लाह अल्लाह, मैं तो सोचता था मेरी बेटी पूरी जिंदगी मेरी कांधों का बोझ बन के रहेगी, मगर मेहमान क्या आया, अल्लाह ने तो इसके सदक़े में मेरी बेटी को सही जिंदगी देती है, मेरी बेटी को नई जिंदगी देती है। मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़ ले, चल मेहमान के कमरे में चल के कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। मेहमान
तेरी वजह से मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी बेटी को अल्लाह ने अच्छा कर दिया। मैं कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हूं, सरकार बेटी का हाथ पकड़ के, बेटी का हाथ पकड़ के मैं मेहमान के कमरे में लेके गया। मैंने दरवाजा खोला, क्या देखा? मेहमान का बिस्तर खाली था, कमरे से मेहमान गायब था। मुझे हैरत हुई, मेरा मेहमान कहाँ गया? मैंने बिस्तर को गौर से देखा, बिस्तर पे कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, उसे खोल के देखा तो उस पे लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं, दिखाते नहीं है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं। हमने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज पता चल गया, करामत जाहिर हो गई, बेटी को अल्लाह ने शिफा दी। मगर कागज के पुर्जे पे नीचे लिखा था नोट। नोट होता ना लिखा हुआ, खास बात तो नोट के साथ लिखते हैं ना, नोट लिखा था अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है तो तू और तेरी बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेना। दुनिया में ना मिला तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात होगी। वादा करके जा रहा हूँ आज तेरे घर में, अगर दुनिया में कभी ना मिल पाया तो मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार के जाना, मैदान महशर में मुलाकात करूंगा। और अगर जन्नत मिली तो रब से कह के तुझे भी जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। और नीचे लिखा था, नीचे लिखा था, दुनिया के हराम काम छोड़ देना, चोरी डाका छोड़ देना, अगर कुछ चाहिए तो मेरे वसीले से दुआ करना, अल्लाह तुझे अता कर देगा। अल्लाह अल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, जब मैंने कागज के पुर्जे को पढ़ा था आंखों में आंसू थे। जो चाहे मेरे वसीले से मांग लेना, अल्लाह तुझे अता कर देगा। अल्लाह अल्लाह। मांगा तो क्या मांगा, बेदम शाबाशी की जबान में मांगा, झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था। इतना तू करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना। लोगों दोस्ती कुरान से करो, कुरान रब से मिला देगा। जिस दिन रोज दोस्ती रब से हो गई, खुदा की कदम तेरी किस्मत का सितारा जगमगाने।